बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नए साल का पहला सलाम आप सबकी खिदमत में। अलीना खान ने पूछा है कि सर नए साल का पहला दिन आपका कैसा गुजरा? बेटा जी बहुत अच्छा गुजरा, मसरूफ़ गुजरा, मज़े का गुजरा। इनफैक्ट मैं दिन भर मुलाकातें, जो कर्टसी मुलाकातें वो नहीं लेता, और 10 बजे से रात 10 बजे तक हमारे स्लॉट्स होते हैं जो काउंसलिंग आवर्स होते हैं, तो कुछ काउंसलिंग में मसरूफ़ रहा। शाम में अलबत्ता ये हुआ कि इस साल के पहले 2 मेहमान आए। ये आबिद चौधरी थे। ये एक ज़माने में पुलिस वार्डन थे, उसके बाद ये बैरून मुल्क चले गए। अब हमारे यहाँ लाहौर में यूनिक कॉलेज में उस्ताद हैं। हुआ ये कि चंद रोज़ पहले गोरमे बेकर्स में इत्तेफाक से हम मिले। मैं इनको नहीं जानता था, ये आगे बढ़े, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सलाम लिया और फिर कहा मैं आबिद हूँ, आबिद चौधरी, आपका हमसाया हूँ और हमसायों का भी कुछ हक़ होता है। तो इनफैक्ट उनका ये जुमला इतनी मोहब्बत से और इतनी एतमाद से कहा गया, तो मैंने उन्हें झट से दावत दे दी कि किसी रोज़ फिर आइएगा। पिछले 2-3 रोज़ से वो मुसलसल लाइजान करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारा टाइम नहीं बन पा रहा था। फिर आज टाइम बन गया और आज शाम को तशरीफ़ लाए। जब वो आए तो साथ उनकी हमशीरा भी थी। उनकी ये बहन, उनका किरण नाम था, वो मलेशिया में पढ़ती रहीं और उन्होंने कहा मैं सिर्फ़ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि उन 2 सालों में जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बरजाया में पढ़ती थी, तो जब जब उदास होती थी, जब घर से दूर होती थी, जब दिल मेरा तंग होता था, तो आपकी वीडियोस मेरे काम आती थी और मेरा हौसला बढ़ाती थी, मेरी शख्सियत को मजबूती और कुव्वत अता करती थी। जब वो मोहब्बत से ये बातें कह रही थी तो बिल्कुल एक बहन वाली जो फीलिंग होती है वो उनके चेहरे पे और आंखों में। अब माशाल्लाह वो गोजरा में ब्याह के गई हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अब सब मेरे लिए पिनियों का तोहफा लेके आया, अलसी की पिनियाँ। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, अब्दुल्ला साहब ज़रा वो पैकेट पकड़िएगा। खातिन हज़रात, सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा होता है, इसे कहते हैं अलसी की पिनियाँ। हमारी बेजी बनाया करती थी और इसमें बड़े माशाल्लाह सारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट डलते थे, अलसी डलती थी, गुड़ डलता था। कल फैसलाबाद से मिर्ज़ा अलीम बेग साहब तशरीफ़ लाए थे। ये वहाँ बिज़नेसमैन हैं और बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें गालबन लोहे का कोई कारोबार उनका है। वो फूलों का तोहफ़ा लेके आए, साथ बहुत सारी दुआएं लेके आए, बहुत सारे उनके पास सवाल थे। यानी ऐसा कम होता है कभी कभी कि कोई ऐसा क्लाइंट आए कि जिसके पास मसला ना हो, सवाल हो। हमने बहुत दोस्ताना अंदाज में उस पर गपशप की। कल ही हमारे और आपके कासम अली शाह, उन्होंने हैंडमेड कुकीज़ का तोहफ़ा भेजा और वो हमेशा तोहफ़ों के इंतखाब में बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत और मज़ेदार और दिलचस्प तोहफ़े हमेशा भिजवाते हैं। कोई खुशी गमी का मौका ऐसा नहीं है जो वो जाने देते हों। सो लोगों से मोहब्बतें तो समेटते ही समेटते हैं, मुझसे भी बहुत सारी दुआएं लेते हैं। साल गुज़श्ता का जो आखिरी तोहफ़ा था वो मिसेज़ अस्मा खान ने भेजा। उन्होंने माशाल्लाह मुझे जो कि मटन और पालक बहुत पसंद है वो बना के भेजी, साथ मुर्गी थी, साथ स्वीट डिश थी और गाजर की खीर थी। सलामत रहें, अल्लाह आपको और आपके बच्चों को बहुत हिफाजत से रखे, बड़ी मोहब्बत से रखे। इनफैक्ट ये जो छोटे छोटे तोहफ़े हों या बड़े तोहफ़े हों, चूँकि एक बार किसी ने पूछा था अपने बहन से या भाई से कि मैंने अपनी दोस्त को तोहफ़ा देना तो क्या दूँ, तो उसने कहा फ़लाँ चीज़ दे दो, फ़लाँ। उसने कहा नहीं, बड़ा सा तोहफ़ा देना। उसने कहा फिर ठीक है, साइकिल का टायर दे दो। इनफैक्ट ये तोहफ़े जो हैं, बड़े हों या छोटे हों, ये ट्रैक्टर का टायर हों या साइकिल का टायर हों, भेजने वाले की मोहब्बत या लाने वाले की वो जो उल्फत है, दैट मैटर्स। वही आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और अच्छा बनाती है और रिश्तों को मुस्तहकम बनाती है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के दिलचस्प सवाल की तरफ। ये इरसा बतूल ने किया है और वो पूछती हैं कि 20 साल से कम उम्र की लड़कियां ब्लीच कैसे करें। वैसे सवाल पे सवाल भी हो सकता था कि 20 साल की बच्चियां ब्लीच करें ही क्यों। मराफी मुगल ने भी एक सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि अगर 20 साल से कम उम्र लड़कियां फेशियल ना करवाएं तो कैसा है। मेरे बच्चों, अगर आपका फेशियल करवाने का मन हो, 20 साल से आप कम उम्र हो या ब्लीच करवाने का मन हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस खूबसूरत चेहरे पे कभी केमिकल वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए। ये वो उम्र है जिसमें अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पे पाकीज़गी, नूर और नेचुरल खूबसूरती होती है, तो उसकी हिफाजत नेचुरल तरीके से ही की जा सकती है। मसनूई तरीके से या केमिकल मिली कोई चीज़ भी आप लगाओगे तो यू वुड बी इन ट्रबल। 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपने ब्लीच करना है, और चारों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, घर में इस्तेमाल कर लीजिए। लाइक आप मसूर की दाल ले सकते हैं,
आप मसूर की दाल को ज़ाहिर है पीसोगे, ग्राइंड करोगे, कच्चे दूध को ले सकते हैं, बादाम को ले सकते हैं और लीमू को ले सकते हैं। ये चारों चीज़ें आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्लीच करने में हेल्प आउट करेंगी। ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जो ब्लीच करेंगी। अब आपके चेहरे पे लगाना है तो लगाएं कैसे? तो इसके लिए एक बाइंडर चाहिए। 3 चीज़ें इस उम्र की बच्चियों के लिए बहुत महफूज बाइंडर हो सकती हैं। पानी, और दूसरी चीज़ है रोज़, जिसे अर्के गुलाब कहते हैं, रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, और तीसरी चीज़ है कच्चा दूध। इन तीनों को, हाँ, इन सबको इकट्ठा ना मिला लीजिएगा, किसी एक चीज़ का मास्क बनाइए, फिर उसको अप्लाई कीजिए। अच्छा, मेहरबानी कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी रहनुमाई दे रहा हूँ। बाकी बेहतर ये है कि आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करके 03014585 तो अपनी जिल्द का उनसे पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि जिल्द आपकी चिकनी होगी तो फिर आपका जो मास्क है वो किसी और तरह से बनेगा, और अगर आपकी जिल्द नॉर्मल हुई तो फिर आपकी मास्किंग और उसको अप्लाई करना थोड़ा मुख्तलिफ होगा। चेहरे के साथ मजाक या चेहरे के साथ कोई तजर्बा मत कीजिएगा। ये आपकी पूरी ज़ात की विंडो है, पूरी ज़ात की सबसे खूबसूरती है, तो इसको हिफाजत करनी है, इसको बेहतर बनाना है। कभी अगर आपने राह चलते टोटकों पे अमल किया तो बिलीव मी, आपका जो मुंह है ये पापड़ जैसा बन जाएगा। अगर आपके चेहरे की जिल्द ड्राई है तो फिर आप जो बाइंडिंग चीज़ है वो कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये आपकी जो जिल्द है नॉर्मल है तो फिर आप पानी इस्तेमाल करेंगे या रोज़ वाटर इस्तेमाल करेंगे। और लीमू की सूरत में ये तब होगी अगर आपकी जिल्द ऑयली है। याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो आपको मैंने बताई ये मिला के लेंगे। ये अल्लाह ने, मेरे रब ने हर चीज़ के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी ताकत और उसके अंदर इतने शानदार इंग्रेडिएंट रखे हैं। अब चूँकि हम लोग आसानी के साथ केमिकल मिली हुई चीज़ें ढूंढ लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और लगा लेते हैं, और बाद में तंग होते हैं कि जी दाग पड़ गए हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे कहे पे भी फ़ौरन इनको लेके आपको निस्बत तनासब का भी इल्म होना चाहिए, आपकी एज का भी, आपको इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक मज़े की बात यह है कि कुछ बहुत महंगे ब्रांड्स हैं, अगर उनको फेशियल के लिए या ब्लीच के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते। पर मैं आपको क्यों बताऊं उन ब्रांड्स का नाम? जब तक उनकी PR नहीं आएगी, जब तक उनका कोई पैकेट आएगा तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ, दे हैव द वैलिडिटी और इन पे एतबार किया जा सकता है। उससे पहले तो मैं आपको जो नेचुरल है वो चीज़ें जिनका आपको नुकसान ना हो। मुझसे एक बच्ची ने पूछा, सर आप तो हमें ज़िंदगी के असूल बताते बताते सेहत पे कैसे आ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी आपकी है, आप जिस्मानी तौर पे खूबसूरत होगे, फिट होगे, आपकी रूह भी तब राज़ी होगी, तब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे और तहसीन भी करेंगे। और इंसान का जो ईमान है वो भी तब मजबूत होता है जब वो जिस्मानी तौर पे भी बिल्कुल मुतमईन हो। आपकी रूह कभी राज़ी नहीं हो सकती अगर आपकी शक्ल, आपका जिस्म अंदर से टूट फूट का शिकार है, आपको 100 तरह के प्रॉब्लम है, तो रूह बेचारी इनको देख देख के परेशान होगी, इत्मीनान कहाँ से आएगा? तो जब भी मैं आपसे को बात कर रहा होता हूँ आपके चेहरे की खूबसूरती की, हाथों की खूबसूरती की, बालों की खूबसूरती की, तो एंड ऑफ द डे ये खूबसूरती किसी नुमाइश में नहीं जानी, पर यह खूबसूरती आपकी ज़िंदगी को प्यारा बनाएगी। और ज़िंदगी अच्छी बन जाए, ज़िंदगी महकने लग जाए, ज़िंदगी काबिल तारीफ़ हो जाए, तो तारीफ़ किसकी होगी? आर्टिस्ट की। दीवार पे जब भी पेंटिंग लगेगी तो पेंटिंग की खूबी अपनी जगह पे, पर पेंटर तो पेंटर है, हमारी ज़िंदगी का पेंटर तो हमारा रब है। आप जितने भी प्यारे बने हो, हमने किसी दुकान से तो अपने आप को प्यारा नहीं बनवाया, अल्लाह ने बना के भेजा। जिस भी आप उम्र में हो, जिस उम्र की खुशी का मेवा आप खा रहे हो, हाँ, इस मेवे को मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं मुख्तलिफ जो साहिब अक़ल और साहिब फ़हम शख्सियात हैं, जो अपने अपने शोबों की माहिर हैं, जब उनसे मिलता हूँ तो आपके लिए फिर उनसे नुस्खे बाकायदा लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए। अब मैं ये नहीं कहता कि हुस्न आए, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए। खूबसूरती एक पैकेज है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ चेहरे की चमक से नहीं है, उसका ताल्लुक़ तो पूरी रूह के, जिस्म के इत्मीनान के साथ है। मेरा रब आप सबको और आपके प्यारों को भी इत्मीनान भरी ज़िंदगी अता करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।